मैंने सुना और आपकी समस्याओं को मैंने देखा, क्या कहेंगे ओम प्रकाश राजभर से? ओम प्रकाश राजभर तो यही कहेंगे कि हम लोग का जो विकरण है उसको आकर देखें और जो हम लोग को मजबूरी है उसको आकर समझे और हम लोग को आकर करें। नहीं तो हम लोग दूसरा पार्टी पकड़ सकते हैं। दूसरा पार्टी पकड़ सकते हैं तो क्या कर सकते हैं? ये हुई बात। देखिए, ये आपकी जनता है, कहीं ना कहीं आप ही से ये लोग सीखे हैं, आप ही के समाज के लोग हैं, आपने ही सींचा है राजनीतिक में। ये लोग भी दल बदलू बन सकते हैं। सीधा सवाल ओम प्रकाश राजभर जी से कि आप इनकी समस्याओं को समझिए, सुनिए, क्योंकि आपके समाज के लोग हैं। महज आपके साथ इन्होंने झंडा बैनर लेके चलने का काम किया है, लेकिन अन्यथा अगर ध्यान नहीं दिया गया तो ये लोग भी पार्टी गठबंधन किसी और से कर। याद है कि जब मंत्री जी बोल रहे थे कि एक एक सिक्का दो, हम लोग घर से खाने के लिए कुछ ले जाएंगे कि खाएंगे रैली में, तो उनको हम वो पैसा हम लोग दे आते थे कि हमारा बिरादर का नाम ऊपर होगा, हम लोग भी आगे बढ़ेंगे, चलेंगे, हम लोग का भी खुशहाल ज़िंदगी आएगी। यहाँ तक कि देखिए यहीं पर थोड़ा जगह है, अभी कुछ प्रोग्राम होगा तो महिला यहाँ पर अपने हाथ से पानी काट के फेंकती है। यहाँ पे जो पानी है देखिए, गांव में नाली है ना खड़िंजा है, कुछ नहीं है। बहुत हम लोग का यहाँ पर जटिल समस्या है। अभी सुबह सुबह उठ के आँख मिसेंगे तब तक कोई गाली देता रहेगा जिनके खेत में पानी जा रहा है। देख सकते हैं कि समस्या बहुत सारा कुछ है, लेकिन मैं सारा कुछ पे बातें करने का जरूर प्रयास कर रहा हूँ। तमाम लोग हैं, मैं सबसे नहीं बात कर पाऊंगा, लेकिन कुछ लोगों से बड़े वर्ग का कोई व्यक्ति की तबीयत खराब है तो जाकर के वो मेडिकल में भी जाकर के मिलने का काम करते हैं, लेकिन छोटे वर्ग की बात आती है तो वहाँ पर सिर्फ क्या एक दिखावा था। जैसे कि आप फिल्मों में देखते हैं कि जो हीरो होता है, विलेन होता है, उनका क्या होता है, रील में अलग उनका रोल होता है, कि वास्तविक जीवन में क्या होता है उनका रोल अलग होता है, दिखाने का अलग है, खाने का अलग है। उसी तरह से मंत्री जी हमारे क्या है, जब कहीं पे भी वोट की बात आती है, सम्मेलन की बात आती है, सारे छोटे वर्ग लोगों को क्या करते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं और छोटे वर्गों के लिए बात करते हैं, हजारों बात करते हैं। लेकिन जब करने की बात आती है, रियलिटी देखने की बात है, हम उनके काम छोटे वर्ग के लोग जाएंगे तो उनका काम करते ही नहीं है, सिर्फ सुनने का काम करते हैं। हाँ बिल्कुल हो जाएगा। हो सकता है कि मेरे फ्रेम में इसी गांव के दर्जनों पुरुष है, उधर महिलाओं से मेरी बात हुई। आइए इनसे भी विडम्बना पे बात करेंगे और कहीं ना कहीं विकास पे भी मेरी चर्चा होगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजीत कुमार राजभर है। राजभर जी हैं, सभी लोग राजभर हैं जी, पूरा बस्ती राजभरों का है। फिर भी आप लोग मंत्री से लाभ नहीं ले पा रहे हैं? मंत्री से लाभ तो लेने के लिए हम बहुत प्रयास करते हैं। मंत्री जी के पास जरूरत पड़ता है तो जाते हैं, कार्यालय पे भी जरूरत पड़ता है तो उनसे फोन भी करते हैं, लेकिन मंत्री जी क्या करते हैं, हम लोग को इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर कर देते हैं? बिल्कुल। क्या बात नहीं सुनते हैं कि एप्लीकेशन लेकर जो रख लेते हैं, कहते हैं कि आएंगे, नहीं करते हैं? मंत्री के जानते के बाद किसी को समस्या, हमारे गांव में किसी का प्रॉब्लम है कि बीमारी पड़ गया, उनको पीजीआई में भर्ती कराना है, बेचू में बेड दिलाना है, तो मंत्री जी तो हजारों बार फोन करते हैं, मंत्री जी फोन रिसीव नहीं करेंगे। अगर कोई जरूरत पड़ता है तो हम लोग मंत्री जी जब राष्ट्रीय कार्यालय पर जब आते हैं वहाँ पे भी जाते हैं। अगर हम लोग को देते हैं कोई चीज लिख करके तो उसको बस लेते हैं, उसके बाद क्या होता है उस पर कोई कार्रवाई नहीं होता है। लेकिन मंत्री जी बड़े बड़े मंचों पे, टेलीविजन के माध्यम से, सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलते हैं, उनका कहना होता है कि मैंने अपने मंत्रालय में इतना व्यवस्था करा दिया है, चाहे बीमारी हो, चाहे किसी को जरूरत उस तरह का पड़ा हो, जो पात्र है उनको हमने इतने लाख रुपए का मेडिसिन के दवा दिया है, मतलब चेक काटे हैं पैसा। अब मेरे इतना कोई पैसा मंत्री या विधायक दिया ही नहीं है, ऐसा दावा करते हैं। देखिए ये तो बात सच है कि नहीं दिया, लेकिन वो जो काम करते हैं सिर्फ जो बड़े वर्ग के लोग होते हैं उन्हीं के लिए करते हैं। जो छोटे वर्ग सिर्फ वोट लेने का काम करते हैं, जब वोट की बात आती है तो छोटे वर्गों के लिए आते हैं, उनको क्या करते हैं, महासम्मेलन करते हैं, लोगों को समझाते हैं और वोट लेके चले जाते हैं। लेकिन काम की बात आती है सिर्फ क्या करते हैं, बड़े लोगों का वर्गों के काम करते हैं। अच्छा, बड़े लोगों? हाँ, अभी हम लोग देखते हैं जब भी कार्यालय पर जाते हैं उनके दाएं बाएं देखेंगे तो सिर्फ बड़े वर्ग के कैटेगरी के लोग ही क्या होते हैं उनके दाएं बाएं होते हैं। अगर वो फोन करते हैं एक बार तो उनका हर एक काम करते हैं। अभी हम फोन कर दे कि हमारे गांव में कोई प्रॉब्लम हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, मर गया, तो मंत्री जी हमारे गांव में आ भी नहीं सकते। लेकिन अभी बड़े वर्ग के लोग फोन करेंगे उनके पास, यहाँ तक हम लोग पता लगाते हैं कि मंत्री सिर्फ, फिर कोई ध्यान नहीं। अब तो मानिए कि यहाँ तक वो पंचायती राज मिनिस्टर भी बना दिए गए हैं, उसके बावजूद भी हमारे गांव के प्रधान हो उनके लिए कोई हेल्प नहीं की। यहाँ तक कि हम जानते हैं कि पूरा उत्तर प्रदेश में जो हमारा ग्राम सभा फिरोजपुर है, रसड़ा ब्लॉक में आता है, तहसील रसड़ा में आता है, जिला बलिया में आता है, ऐसा उत्तर प्रदेश में कोई गरीब गाँव नहीं होगा जो बिल्कुल हमारे गाँव में अविकसित। इस गाँव में न नाली है, न रोड है, न खड़िंजा है। हमारे गाँव की बहुत पॉपुलेशन भी कम, इस वजह से हमारे गाँव क्या आता है, आर्थिक स्थिति भी बहुत हमारे गाँव के लोग कम, जो इसके बावजूद ही मंत्री जी कभी भी ये भी नहीं फोन करते हैं कि नहीं ये गाँव है जो ब्लॉक के अंदर सबसे गरीब, इस गाँव के विशेष रूप से विकास के लिए कोई पैसा दिया जाए ताकि प्रधान इसका विकास कर सके। देखिए मंत्री जी, आपकी जनता है, आपके समाज के लोग हैं, और महज मैंने फिर से बता देना चाहता हूं कि आपके कार्यालय से 4 किलोमीटर दूर पे यह गांव है और इस गांव के लोग आज सैकड़ों लोग नाराज हैं। तो कहीं ना कहीं एक माचिस की तिल्ली अगर आग लगाएगी तो पूरा गांव जल के राख हो जाएगा। आपने समाज को जो सोचा था तो 1 लोग को तैयार किया, 2 को तैयार किया, 1 गांव तैयार किया, 1 जिला तैयार किया। आज पूर्वांचल नहीं प्रदेश में आपका डंका बज रहा है। लेकिन बात यह करेंगे कि यही जनता ने आपको मिनिस्टर बनाया है और यही जनता आज नाराज है। आखिर क्यों? हालांकि इस गांव में विकास के लिए लोग रो रहे हैं। हालांकि अब चाहे तो पंचायती राज मंत्री हैं, बहुत कुछ रातों रात हो जाएगा। तो
इस वीडियो का अगर आप देख रहे हो तो इस वीडियो को संज्ञान में जरूर लें। और क्या कहना चाहते हैं ओम प्रकाश राजभर से? देखिए, उन समय यही कहना चाहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर भी क्या कि छोटे वर्ग के हैं, राजभर समाज के हैं, तो जब भी राजभर समाज ही उनका आगे उठाया है। आखिर क्या वजह है कि आज अपने दाएं बाएं सिर्फ बड़े वर्गों को लेकर चलते हैं, उन्हीं की बातों को सुनते हैं और छोटे वर्गों की बातों को नहीं सुनते हैं। तुमसे यही कहना चाहेंगे कि अगर ऐसा ही आपके रवैया चलता रहे तो जो राजभर समाज पर पूरा डंका चोटेंगे, पूरा राजभर समाज हमारे कहने पर सारे वोट जहाँ कहते हैं वहाँ देता है, तो राजभर समाज क्या हो जाएगा, अब से अलग हो जाएगा। मैंने महज देखा जाए तो बहुत एक दिल पे चोट है और बहुत ज़्यादा नाराजगी है। बहुत नाराजगी है ना उनसे। हम लोग खुद हम कह रहे हैं कि हमारी कोई समस्या पड़ती है, हम कार्यालय पर जाते हैं, लेकिन मंत्री जी क्या करते हैं, हम लोग की बातों को सिर्फ सुन सकते हैं, लेकिन उस काम को कभी समस्या का हल नहीं किए हैं। उनके द्वारा इस गांव में कोई विकास नहीं आया, कोई विकास नहीं। यहाँ तक कि हमारे गाँव की जहाँ तक बात है, यहाँ तक कि कोई भी ब्लॉक में कभी एक ब्लॉक प्रमुख को फ़ोन नहीं किया होंगे, कि ब्लॉक कुछ वीडियो होता है उसके बाद फ़ोन भी नहीं किए होंगे। इस गांव के अंदर कोई समस्या आता है, कोई विशेष रूप से जाकर के देखिए और जांच करके उसके लिए गांव का विकास के लिए आप कोई ना कोई इसके प्रयोजना, भारत सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, ऐसे बहुत से परियोजनाएं दी हैं जो गाँव सबसे गरीब है, तबका हुआ है, दबका है, उसके लिए विकास के लिए अलग से आर्थिक स्थिति के सहयोग करके उस गाँव का विकास किया जा सकता है। लेकिन हमारे मंत्री जी कभी भी इसके लिए हमारे गाँव के प्रति कभी ध्यान दिए ही नहीं है। अच्छा, कोई वारदात हो जाता है, कोई घटना हो जाता है तो ये होता है कि चलो भाई मेरे समाज के मंत्री हैं, ओम प्रकाश नज़दीक हैं आप लोग से, कोई मतलब सोर्स पैरवी की जुगाड़ लगाना पड़े थाना उच्च अधिकारी द्वारा, तो क्या इस तरह की सुनवाई होती है? नहीं, हम लोग जाते तो हैं उनके पास, सुनते हैं, लेकिन उस काम को हम लोग की बात को सुनते हैं, लेकिन उसको आगे तक बढ़ाने का काम नहीं कर सकते हैं। देखिए, जनता में आक्रोश है और कहीं ना कहीं आप सुन रहे हैं कि जनता आपकी कैसे आपके खिलाफ बोल रही है, इन्हीं आवाज़ उठा रही है। हो भी क्यों ना, आपके पीछे ये समाज चला है, बेगर खाए पिए, लखनऊ हो, दिल्ली हो, गोरखपुर हो, बिहार हो, तमाम जगहों पे जनता आपके पीछे गई है। और आपकी जनता और आपकी समाज आपसे क्यों नाराज है, सवाल बड़ा है। आइए कुछ लोग और से बात करेंगे। क्या नाम पड़ेगा? श्याम नारायण राजभर। श्याम नारायण राजभर जी। क्या वजह है कि गांव के लोग नाराज चल रहे हैं ओम प्रकाश राजभर से? गांव के लोग नाराज चल रहे हैं कि वो सब हम लोग 15 जब से वो राजभर के समाज से जुटे रैली किए तब से हम लोग चल रहे हैं। हमारा प्रधान जी हैं जो जब भी रैली कहीं होता है तो 2 गाड़ी 4 गाड़ी करके घर के अपने पैसे से टेट से चंदा लगा कर लेकर जाते हैं कि हम लोग का बिरादर है जी, हम लोग चलें, कुछ तो हम लोग को लाभ मिलेगा। हम लोग तो आज जिता दिए, लेकिन प्रधान जी को कुछ मिलेगा तभी तो प्रधान जी भी विकास करेंगे। देखिए, पोल ऐसा लगा है, ना बिजली है, या नाली देख रहे हैं, सब ऐसा जिधर मर्जी उधर पानी बहा रहे हैं। किसी के खेत में जा रहा है तो गाली दे रहे हैं। तो प्रधान जी को जब कुछ मिलेगा नहीं तो वो करेंगे कहाँ से? आप ही लोगों ने पंचायती राज मंत्री बनाया, यानी पूरा प्रदेश के मालिक हैं इस अपने कोटे का, और उनके अंडर में लाखों हजारों प्रधान हैं, उसमें आपका भी गांव के प्रधान हैं और महज नज़दीक हैं। क्या आज भी विकास के लिए आप लोग रो रहे हैं? हाँ, रो रहे हैं ना। हम लोग तो जितना झेले हैं उतना तो रो रहे हैं। इधर गाली भी सुनने को मिलता है, हर चीज़ सुनने को मिलता है, लेकिन एक बार भी नहीं आते हैं देखने। एक हम लोग का बहन एक्सपायर हो गई, उसको भी थोड़ा हम लोग हेल्प किए कि हेल्प करेंगे तो वो भी नहीं सुने। वो तो कहते हैं कि हम दवा के नाम पे हमसे कोई पैसा ही नहीं दिया है। वो क्या करेंगे, वो कुछ नहीं कर सकते हैं। और ये भी मंच पे वो कहते हैं कि अगर किसी को समस्या है तो मेरे पास आइए, धन बहुत है, आकर ले जाइए, अपना इलाज कराइए। अरे वो क्या देंगे धन, वो हम लोग को नहीं देंगे, गरीब जनता को नहीं देंगे। गरीब जनता के पास किसी के पास किसको देते हैं आखिर? फंडवा का पैसा करते कहाँ है? और फंडवा का पैसा जो आगे पीछे है उनके बड़े बड़े आदमी है, उन लोग को देते होंगे। और हम लोग तो जो गरीब आदमी है, किसी का खेत नहीं है, किसी का कुछ नहीं है, किसी का खेत है तो उसका सुविधा नहीं है, ट्यूबवेल का भी सुविधा नहीं है, तो वो पानी भी नहीं भरा पाते हैं, खेती भी नहीं कर सकते हैं। अच्छा, तो ये तो देखना चाहिए ना। अभी एक योजना चला रहे हैं, जीरो पॉवर्टी योजना, 25-25 जो कि आवाज़ दे रहे हैं, बड़ा आवाज़ से, उसके साथ 5-5 लाभ है कि प्रधान जी के जरिए फिर कैसे भी फार्म वार्म जमा किए हैं आप लोग? अरे हम लोग कैसे फार्म जमा करेंगे जब वहाँ से कुछ आएगा नहीं, तो फार्म कैसे जमा करेंगे, कैसे प्रधान जी देंगे? फार्मवा नहीं जमा करेंगे, लाभवा नहीं मिलेगा, तब बोलेंगे कि देते ही नहीं है, वो भी बोलने लायक हो जाएंगे। हाँ, पंचायती राज मंत्री कहेंगे फार्म में नहीं डालें आप लोग। हाँ, तो हम लोग को फार्म मिलेगा तब तो डालेंगे, जब फार्म ही नहीं मिलेगा तो डालेंगे कहाँ? तो प्रधान जी को मिलेगा नहीं तो वो देंगे कहाँ से कि हम लोग डालेंगे? देंगे तभी तो डालेंगे। गाँव में क्या क्या समस्या मुझे बताइए? गाँव में समस्या बहुत है। बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, पानी का समस्या है, नाली का समस्या है, खड़िंजा का समस्या है, वो क्या बोलता है, यहाँ पर कुछ कहीं रखने के लिए जगह भी नहीं है। कचरा भवन बना है? कचरा भवन बना है तो छोटा मोटा कचरा भवन से क्या होने वाला है? शमशान घाट तो हम लोग के गांव में नहीं है, वो दूसरे गांव में बना है। दूसरे गांव बना है, डेहरी गांव में बना है। यहाँ के लोग अंतिम संस्कार कहाँ जाते हैं?
हम लोग नदी में जाते हैं, नदी में जाते हैं। प्रधानपुर जो पुल है वहाँ पे जाते चलिए हैं। अब किस समय को तो कहीं ना कहीं ये ओम प्रकाश राजभर हम लोग 15-16 बरस का था, अभी शादी नहीं हुआ था तब जय सोलदेव का नारा निकला था, तब से हम लोग रैली में घूम रहे हैं। मिर्जापुर पहला बार आया, जय सोलदेव कर रहे थे झंडा लगाकर, तब से हम लोग टाली पर आकर मीटिंग किए थे, तब से हम लोग रैली में लखनऊ इलाहाबाद जहाँ रैली होता है जहाँ जहाँ हम जाते हैं। हमारे प्रधान जी जब ट्रैक्टर और टाली फ्री कर देते हैं, हम उसमें हम लोग बैठ कर जाते हैं, अपना चंदा लगा कर जाते थे। कहाँ कहाँ गए हैं रैली में? हम लोग तो रतनपुरा, लखनऊ, जहाँ जहाँ रैली हुआ था। कितने साल से जुड़े हैं पार्टी में आप लोग? अरे वहीं बता रहे हैं कि हम 15-16 बरस का था, तब से हम लोग रैली देख रहे जब हैं। से केंद्र कार्यालय बनाने उससे पहले से थे आप लोग? हाँ, उसके पहले से अभी तक केंद्र मंत्री बने नहीं था। एक समय था कि ओम प्रकाश राजभर को जनता ने, उनके समाज ने सिक्के से तोल दिया था, तराजू जो कि पैसे से तोल दिया गया था, उसमें भी आपके गांव से सहयोग चंदा गया था 1 रुपया? हाँ, गया था। गया था। क्या नाम जी पड़ेगा हाँ, आपका? अनुरुद्ध राजभर। अनुरुद्ध राजभर जी। वो आपने दौर देखा जिस टाइम तोला गया था, और कहीं ना कहीं उनका भाषण भी नेताजी का आपने सुना है। भाषण तो बहुत अच्छा लगता है, भाषण की तो दाद देनी पड़ेगी, वैसा नेता कोई बोल नहीं पाता है, इस चीज़ को मैं भी कहूँगा। लेकिन भाषण क्या धरातल पे ही रह जाएगा, कुछ वर्क दिखाई देगा? जी, हमको याद है जब हम लोग 1-1 रुपया का सिक्का नेताजी को दिए थे, उस समय बहुत कुछ बोल रहे थे। हम लोग लग मर के बहुत उनके साथ दौड़े, मरे, जिए, लेकिन वो हम लोग के लिए कुछ नहीं करते हैं। नहीं करते। जी नहीं। बाढ़ का पूरा डूब जाएगा, हमारा खेती बाड़ी सब नुकसान हो जाएगा, खाने पीने हम लोग बहुत तड़पते हैं, उस समय भी कोई ध्यान नहीं देता है। और वो दूसरे गाँव का अगल बगल को सबको मिलता है फायदा, लेकिन हम लोग को कुछ नहीं मिलता। हम लोग का नाम ही नहीं आता कि फिरोजपुर गाँव पानी में डूबा है। पानी में डूबा है। हालांकि पूरा फिरोजपुर का जनता का गाँव का जितना भी जमीन है थोड़ा मोड़ा वो सब ताल में ही है, कोई फायदा नहीं है हम लोग को। कोई फायदा नहीं? जी नहीं। क्या कहेंगे ओम प्रकाश? मंत्री अपना पंचायती राज मंत्री बनाए हैं आप लोग? जी, उनसे हम लोग बहुत नाराज हैं। उनसे हम लोग बिल्कुल उनके ओर ध्यान नहीं देंगे। इनसे तो अच्छा मायावती की सरकार थी कि कुछ हम लोग को तिरपाल, चादर, थोड़ा राशन मिल जाता था। इनमें तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। बहुत तकलीफ है, दर्द। जी हाँ, बहुत तकलीफ है। दर्द इस चीज़ का है कि हमने चला और उन्होंने चलाया, उनके मार्ग पर हमने चलने का काम किया। आज विधायक है 5-6 बड़े लेवल के नेता हो गए, मंत्री हैं, तो कहीं ना कहीं आज हमको वो भूलते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, वो जमाना था दिन भूल गए मंत्री जी। हाँ, भूल गए हैं वो हमको। का नाम पड़ी? राधेश्याम। अपनों कोनो समस्या दिक्कत बा? समस्या का ये सब बिजली बिल्कुल ये ना कुछ समस्या बा, तक खम्मा गड़ाइल बा, बिजली तार है नहीं, खामा गड़ा गुल, बिजली के तारे नहीं खे, और ऊपर से बिलो आ गुल। बिल आ गइल बा। देखिए विडम्बना कहा जाएगा और दयनीय स्थिति कही जाएगी इस गांव का। दुर्भाग्य कहा जाएगा कि पोल भी गड़ गए हैं और तार भी नहीं दौड़े हैं, हालांकि बिजली भी 10 सर 20 सर 50 सर करके दर्जनों में आ गए हैं। तो बहुत कुछ लोग हैं, लेकिन समय को देखते हुए थोड़ा सा चाचा से बात करेंगे हम। का नाम पड़ी चाचा? जनार्दन। हाँ, बैठल है। जनार्दन राजभर। हाँ। अरे उम्र कितना हो गया आपके? उम्र 65। पेंशन उनसन पावे नहीं? पेंशन कहाँ मिलती है अभी? आप कहिए मिली? 60 साल पे वृद्धा पेंशन मिलेला? हाँ, तो नहीं खे मिलत कुल। बनवैले ही नहीं खी आप? बनल बा ना। बनल बा। वोट के करा के देई ना? वोट नहीं के न दियाला ओम प्रकाश राजभर के? राजभर के पहिया से देता बनी। वो पार्टी जब से है सिक्का पर उनका तौल है, सब मैं बिरादर उनका सिक्का तौल बा उनकी बराबर, तब से बनी जा उनकी सब। आज लोग कुछ जानबे न कैलन अपनी बिरादरी के। अब जाने लायक हो गलन तब जानत नहीं ना। अब तो ले जाकर मंत्री बना दिया आदमी। अब बड़की जात के जानत ना, छोट जात के अपनी कहाँ जानत ना। अब मुख्यमंत्री बनावे जाता, अब का विकास करो? अरे वो का करी है ना विकास? अब विधायक से मंत्री बनावे जा, अब उनके मुख्यमंत्री बनावे जा। मुख्यमंत्री अब ना बनी है। हाँ। ना, बिरादरी पर कलंक बना लो। बिरादरी पर कलंक है? हाँ। ऐसा नहीं बोलिए, बहुत मेहनत करते हैं बेचारे। हाँ, कुछ नहीं खन कर। हाँ। खाली बड़की जात के करता ना, तो बड़की जात से वोटली है। अच्छा, बड़की जात से? हाँ। देखिए छोट जात। बुजुर्ग दादा है मंत्री महोदय, नाराजगी देख सकते हैं कि इनकी इस तरह है आपके खिलाफ कि अब इस चीज़ को मैं बयान नहीं कर पाऊंगा, आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। हालांकि यही जनता है जो कि आपके साथ चली है और आज ये कहीं ना कहीं कुछ लाभ के लिए तड़प रही है। हालांकि आपने बहुत सारे वादे किए थे, हालांकि समाज को लेकर सींचा भी था। इस चीज़ का दाद देनी पड़ेगी मंत्री महोदय, पंचायती राज मंत्री को, कि आपने समाज को जरूर जगाया, समाज को जरूर समझाया, समाज को अच्छा एक नाम भी दिया, लेकिन आप ये भी कहा करते थे कि पार्टी को कुछ स्ट्रॉन्ग बनाइए, कुछ व्यवस्था करिए, उसके बाद जो कि कहीं ना कहीं जब हम उस लायक हो जाएंगे तो इन लोगों को भी समस्याओं को निदान करेंगे। आज इनका सवाल है कि विधायक हमने बनाया, 4-5-6 मंत्री बनाया, 2-2 बार मंत्रालय संभाल रहे हैं, लेकिन विकास कहाँ है? क्या विकास खो गया है? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आपके समाज, आपकी जनता कह रही है। और इस तरह की भोली भाली जनता आज इंतजार कर रही है कि मंत्री महोदय की तरफ से कोई पैगाम आएगा, कोई तोहफा आएगा, गांव चमकेगा और गांव का विकास होगा। तो कैसा लगा वीडियो? कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलूंगा जल्द नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए हिंदुस्तान तक न्यूज। जय हिंद।